हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल अंकित फाइनेंस पे। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट के ऊपर। तो हमारे पास कितना बैंक अकाउंट होना चाहिए। ऐसे तो एक अकाउंट हम सभी लोगों के पास होगा, लेकिन हमारे लिए एक अकाउंट नहीं बल्कि हमें अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है तो हमारे पास कम से कम हमारे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे कि अगर हम एक से ज़्यादा होना चाहिए तो कितने होने चाहिए, 10, 15, 20, जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट होने होगा उतना ज़्यादा हम लोग पैसे वाले होंगे क्या। तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। एक सर्टेन लिमिट तक हमारे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। कम से कम हमारे पास 3 बैंक अकाउंट होना चाहिए। और कैसे, क्यों, तो इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बैंक अकाउंट के ऊपर। बैंक अकाउंट जो है हम लोग के पास, आप सभी के पास होगा। एक तो सभी के पास होगा, लेकिन मैं बता दूं कि एक से आजकल जिस तरह का पेमेंट सिस्टम बन गया है यूपीआई के कारण, हम अगर सारा पैसा अपना एक ही बैंक अकाउंट में रख दे तो हम शायद महीने के अंत तक या कुछ नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा, महीने के अंत बोलूँ या कुछ ज़्यादा, लेकिन अगर हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा और हम कंटिन्यूस उसको खर्च करने का हमें जो आदत लग गया है कि हमारे पास जो पैसा है उसे हम देखते हैं अकाउंट में कि अभी इतना पैसा है तो चलो ये ले लेते हैं, अभी तो बहुत पैसा है ये भी ले लेते हैं, और अभी बहुत ज़्यादा पैसा है सब ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हालांकि आप बोलो कि हम लोगों को पता है कि ये पैसा मेरा है तो हम लोग इसको जानबूझकर खर्च नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। और अगर हमें लगता है कि अभी हमारे पास इतना पैसा है तो अंततः हम लोग उस पैसे को खर्च कर ही देते हैं। तो हमें अपने आप को एक छलावे में रखना पड़ेगा कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो उसको करने के लिए हमारे पास सिंपल यूज है कि अपना जो बैंक अकाउंट है वो एक की जगह 2 या 3 रखना चाहिए। मेनली मैं बोलूँगा कि आपको 3 बैंक अकाउंट रखना चाहिए। तो क्यों, वो चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला बैंक अकाउंट तो आपका होना चाहिए करंट बैंक अकाउंट, जिससे कि आप अपना डेली का ट्रांजैक्शन करते हो। जैसे कहीं भी कुछ जाना, कोई भी बिल हुआ वो पे करना, ऑनलाइन कहीं भी आप खाए पिए उसको तुरंत स्कैन करके आप पेमेंट करते हो वो करना, और आपका जो सैलरी है वो भी उसी अकाउंट में आएगा। मेनली जो नॉर्मल डेली का खर्चा करने वाला एक अकाउंट होना चाहिए जिससे कि आप अपना सारा बिल पे करो। और दूसरा अकाउंट जो होना चाहिए वो हमारा सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, और या तो कहूँ कि एक इमरजेंसी अकाउंट होना चाहिए जिसमें कि हम लोग पैसे को अपना सेव करके रखें, उस अकाउंट को साइड से रखें और उसे हम लोग छोटे मोटे खर्चा के लिए यूज ना करें। और मेनली हम लोग उसे इमरजेंसी फ़ंड की तरह ट्रीट करें। और अगर आपको नहीं पता इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है तो आप हमारे चैनल को विजिट करें और वहाँ आप लोग जान सकते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है। तो बेसिकली हमारा जो दूसरा बैंक अकाउंट होना चाहिए वो इमरजेंसी फंड के लिए होना चाहिए, या फिर अपने ही पर्सनल सेविंग्स के लिए होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है सेविंग्स आज के डेट में कितना ज़रूरी हो गया है। कभी भी हमें कोई भी अचानक से काम पड़ जाता है और हमारे पास पैसा नहीं होता, उस टाइम अगर आप किसी से पैसा मांगते हो तो शायद ही कोई देता होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा और आपका भी एक्सपीरियंस होगा कि एग्जैक्ट टाइम पे तो कोई पैसा नहीं देता है। और अगर कोई देता भी है तो जनरली नहीं देता है, क्योंकि आप अचानक किसी से पैसा मांगोगे तो वो आपको नहीं दे पाएगा। और तो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो हमारा सेविंग्स ही काम आता है, हमारा इमरजेंसी फंड ही काम आता है। तो हमारा दूसरा बैंक अकाउंट उसी के लिए होना चाहिए, सेविंग्स फंड के लिए होना चाहिए या फिर इमरजेंसी फंड के लिए होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि तीसरा बैंक अकाउंट क्यों होना चाहिए। 2 बैंक अकाउंट तो काफ़ी है, एक को उड़ाओ एक में बचाओ, तो तीसरा क्यों। तो दोस्तों, तीसरा इसलिए, मान लीजिए आपका कोई सर्टेन एक स्पेसिफिक गोल होता है, एक सर्टेन गोल होता है। जैसे मान लीजिए हम जैसे इस साल के अंत तक मुझे कहीं घूमने जाना है, या इस साल के अंत तक मुझे कोई चीज़ लेनी है, मुझे एक लैपटॉप लेना है या मुझे एक बाइक लेना है या मुझे कोई कार लेना है, तो उसके लिए मैं पैसे जोड़ूंगा। या फिर कुछ भी हो सकता है, घर लेना है या कुछ भी छोटा से लेके बड़ा मोबाइल लेना है, तो उसके लिए मैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को साइड करके सेव करूँगा, जिसे हम लोग स्पेसिफिक सेविंग्स बैंक अकाउंट भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ पैसे को डालेंगे, निकालेंगे कभी नहीं। इमरजेंसी फंड में तो इमरजेंसी पड़ने पर हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन स्पेसिफिक बैंक अकाउंट जब हम लोग सेव करेंगे तो सिर्फ उसी के काम के लिए निकालेंगे। मतलब अगर फ़ोन के लिए सेव किए हैं तो फ़ोन लेने टाइम ही निकालेंगे, लैपटॉप के लिए सेव किए हैं तो लैपटॉप लेने के लिए ही निकालेंगे, और अगर किसी ट्रिप पे जाने के लिए सेविंग्स किए हैं तो उस ट्रिप पे जाने के टाइम पे ही उस सेविंग्स को निकालेंगे। तीनों में आप लोगों को एटीएम कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सेविंग्स वाले में तो जैसे डेली जो करंट आपका होगा उसके लिए तो आपको एटीएम कार्ड ले लेना चाहिए, और वो ज़रूरी भी है, उसके बिना आप पेटीएम वगैरह नहीं बना पाओगे, तो उसमें ज़रूरी है।
और जो इमरजेंसी फंड हो गया उसमें आप अवॉइड कर सकते हो, हालांकि उसमें भी अगर ले लेते हो तो ठीक है, वरना उसमें भी अवॉइड कर सकते हो। और जो हमारा ये डेडिकेटेड बैंक अकाउंट होगा किसी भी पर्पज़ के लिए, जैसे ट्रिप वगैरह के लिए या कोई सामान के लिए, तो उसमें आप लोग ना ही लो तो अच्छा है, क्योंकि से ये डेबिट कार्ड लेने से क्या होता है कि उस पर आपको एक चार्ज भरना पड़ता है ईयरली बेसिस पे, 200 300 400 जितना आपका बैंक आपके अकाउंट से डेबिट करे या जितना उसका चार्ज हो। तो उस चार्ज को बचाने के लिए भी आप ये कर सकते हो कि आप डेबिट कार्ड ना लो, और डायरेक्ट जब आपको उस पैसे की जरूरत पड़े तो आप उसे बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हो या फिर जाके सीधा बैंक से निकाल सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपको रेगुलर बेसिस पे उस पैसे का काम तो पड़ने वाला है नहीं। तो कुछ इस कारणों से आपके पास 3 बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो चलिए फिर से एक और रिवीजन करते हैं। एक तो होना चाहिए जो आपका डेली खर्चा हो, आप कहीं भी खाओ पियो उसको स्कैन करो सीधा पे करो, और उसमें कम पैसा रखना चाहिए ताकि आपको ये साइकोलॉजी में रहे कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। दूसरा होना चाहिए इमरजेंसी फंड, जिसमें आपको कम से कम अपनी सैलरी का 6 टाइम्स उसमें रखना चाहिए ताकि वो कभी भी किसी भी तरह के इमरजेंसी में आपको काम आ सके। तीसरा होना चाहिए डेडिकेटेड बैंक अकाउंट, ताकि उसमें आप कोई भी आपका जो पर्सनल गोल हो उसके लिए आप पैसा जोड़ रहे हो तो उसमें आपका साइड से पैसा जमा होते रहे, और जब आपको वो अमाउंट पूरा हो जाए तब आप उसे निकालो और उसी चीज़ में लगाओ जिसके लिए आपने पैसा जोड़ा। तो कुछ इन कारणों की वजह से आपके पास 3 बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी। और ये तो बस एक सिंपल सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रूल कहता है कि अगर आपको अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रखना है तो आपको 3 बैंक अकाउंट रखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी कि हमारे पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनके पास सिर्फ एक बैंक अकाउंट है या फिर उनके पास ना इमरजेंसी फंड है और ना उनके पास कोई गोल, अपना पर्सनल गोल पूरा करने वाला फंड है। मतलब ऐसे दोस्त जो बातें तो करते हैं ट्रिप पे जाने की, ये करने की, वो करने की, लेकिन उसके लिए पैसा वो रखते नहीं है, बोलते हैं जो हो जाएगा देखा जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, अगर हो जो होगा वो आप ही को करना है, उसके लिए भी पैसे आप ही को जोड़ने हैं। तो बस अपने ये वीडियो अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मैं अंकित आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।